हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। माई सेल्फ अजीत शर्मा। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो में देखा कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो हमने देखा कि उसमें जो भी हम भोजन लेते हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइज जब करते हैं तो वो सारे प्रोसेस को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो फूड हमने बार बार बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं तो वो ग्लूकोज बनता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें आता कहाँ से है, ये प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से, ये फैट हमें मिलता कहाँ से। दरअसल ये है कि ये फैट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है, हम उसके लिए हमें फूड खाना पड़ता है, खाने को खाना पड़ता है। और खाना जब हम खाते हैं, जो फूड वो खाते हैं, उसमें सारे ये पार्ट होते हैं। इन पार्ट को ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं और जो फूड खाते हैं वो न्यूट्रिशन होता है। इसीलिए हमारे घर में हमको बोला जाता है कि बाहर की चीज़ों को आप कम खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होती है। और वहीं घर पे जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो घर पे होते हैं, लेकिन बाहर की मात्रा में क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं, बल्कि वो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये देख लिया, न्यूट्रिएंट्स देखा। तो फिर देखा हमने न्यूट्रिएंट्स दो तरह से होते हैं, ऑर्गेनिक एक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक में अलग होते हैं, बताया मैंने। इनऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक होते हैं उसमें कार्बन होते हैं, जैसे हमने बता दिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ फूड ऐसे होते हैं, उसको क्लासिफाई किया था अलग अलग तरह से। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे एनर्जी तुरंत देते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट था और फैट्स थे। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि जो कुछ बॉडी बिल्डिंग्स न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, मिनरल्स है, तो ये बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिपेयर करने का काम करते हैं हमारे बॉडी में, जिनका होना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत हमारे सामने रिपेयर करने का काम करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम, एक मिनरल्स होता है और वाइटामिन्स होता है। तो इन सभी लेक्चर को हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। जो भी बच्चे अभी नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उस वीडियो को देखें पीछे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसको और ही अच्छे से समझ में आने वाली है। आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये अगर आप लोग अच्छे से जान जाते हैं तो आधे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीके अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि जो छोटे होते हैं उनका खाने का तरीका अलग होता है, और जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका खाने का तरीका अलग होता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका तरीका अलग होता है। जैसे आप अगर हम बात करें अमीबा का, तो अमीबा देखते हैं कि अमीबा उसका अलग तरीका होता है फूड को लेने का। ठीक है, लेकिन अगर कहीं और की बात करें जो मल्टी सेलुलर है, जैसे हम लोग है, तो हम लोग का तरीका कुछ और है। किसी इंसेक्ट में देखते हैं किसी को वो चबा कर खाते हैं, किसी इंसेक्ट में हम देखते हैं उसको निगल जाते हैं। तो तमाम ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, और उनके जो इंटेक करने का, फूड इंटेक करने का जो प्रोसेस वो क्या है, वो भी अलग अलग है। तो आज हम यहाँ देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अलग अलग कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, इसको बांटा गया है। तो आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ये दो तरह से होते हैं, और इनके पार्ट हैं। हम लोग एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं दो तरह से होते हैं। सबसे पहला जो होता है, ठीक है, ये होता है ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक को देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? बार बार आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए एकदम एक एक चीज को, इसके वर्ड में ही इसका अर्थ है। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है कि सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है बनाना। यानी ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, उनको किसी से हेल्प की जरूरत नहीं है, सारा काम खुद ही करते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, न्यूट्रिशन। और जब ये जो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उस न्यूट्रिएंट को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। इसके बाद ये जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं ये भी दो तरह से होते हैं। अब इनको भी हम यही देख लेते हैं। ये जो होते हैं ये भी दो तरह से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें भी दो पार्ट होते हैं। अब ये क्या है? तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये भी दो तरह से होते हैं। एक होता है, एक को बोलते हैं फोटोट्रॉफिक, और एक को बोलते हैं केमोट्रॉफिक। ठीक, एक होते हैं फोटोट्रॉफिक, एक होते हैं कीमो। अब फिर बात आ गई
ये फोटो क्या है, तो फोटो का मतलब बार बार पूछेंगे सर फोटो क्या है, फोटो आपने क्यों शब्द यूज किया, तो फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट। क्या होता है, लाइट। यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स जब क्या करता है, फूड को विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी लाइट की हेल्प से जब कंप्लीट करता है, बनाता है, तो उसे बोलते हैं फोटोट्रॉफिक, उसे बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इजी लैंग्वेज में जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटो यानी लाइट का प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में तो भोजन बनाता है, तो उसे बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा फोटोट्रॉफिक कौन है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कमेंट करके बताइएगा कि फोटोट्रॉफिक कौन आएंगे। ऐसे ही अगर हम सेकेंड को देखा जाए तो ये आते हैं केमो। केमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, केमिकली रिएक्शन से जब अपना फूड बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं केमोट्रॉफिक। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया अच्छे से। तो ये क्या होता है, केमोट्रॉफिक होते हैं जो केमिकली यूज करके बनाते हैं, और ये होता है फोटोट्रॉफिक जो लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। और इन दोनों को मिलकर जो एक पार्ट बनता है वो ऑटोट्रॉफिक इन्हें बोला जाता है। इसका मतलब ये सेल्फ अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी लैंग्वेज मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं। सर ऑटोट्रॉफिक तो बता दिया आपने, हेटेरोट्रॉफिक नहीं बताया। देखिए हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये हेटेरो का मतलब, देखिए हेटेरो का मतलब यहां पर होता है अदर, और ट्रॉफिक यानी किसी दूसरे के हेल्प से जब हम भोजन बनाते हैं, जब किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं अदर पे, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हेटेरोट्रॉफिक, तो सर हम लोग भी तो खुद अपना खाना बनाते हैं, सुबह शाम बर्तन धुलते हैं, सब्जी काटते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग भी तो ऑटोट्रॉफिक हुए। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ कि बाहर से ऑब्टेन, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीजें खाते हैं, अगर हम लोग वेज खाते हैं तो वेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स भी डिपेंड रहते हैं, उनसे जाते हैं, उनसे लेते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स को खाते हैं तो हम उस पर डिपेंड है, अगर वेजिटेबल ना मिले तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम उस पर एनिमल्स पे डिपेंड है, उस छोटे छोटे जो चीज खाते हैं वो चिकन, उस पर हम लोग क्या है, डिपेंड है, तब हम लोग खा पाते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग अपना बर्तन धुलते हैं, सब कुछ करते हैं तो हम लोग अपना काम करते हैं तो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हुए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग कहीं ना कहीं ये चीजें किसी दूसरे से, जो भी खाना है तो उससे दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये हेटेरोट्रॉफिक हो गया। तो हेटेरोट्रॉफिक में हम समझ जाइए, ऑटोट्रॉफिक में हम बताते प्लांट आते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में क्या होगा, हम लोग आ गए, एनिमल्स आ गए, हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम लोग खेतों से वेजिटेबल्स लाते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। ऐसे ही अगर हमें नॉनवेज खाना तो चिकन को लाते हैं फिर खाते हैं, तो हम लोग क्या उस पर डिपेंड है, तो इसलिए क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक हो गया। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो जो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, अब ये भी क्या होते हैं, कई प्रकार से होते हैं। तो अब देखते हैं, तो आपके मन में सवाल होगा सर ये कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार तो उसमें बता दिया आपने, इसके कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो देखिए लगातार जब इस पे ऑब्जर्वेशन हुआ तो हेटेरोट्रॉफिक को देखा गया कि कई एनिमल्स ऐसे हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अलग था ही, लेकिन बहुत से डिफरेंस उसमें थे। अब उन डिफरेंस के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो एक को बोला गया यहाँ पर सैप्रोफाइट, एक को बोला गया पैरासाइट, और फिर एक को बोला गया होलोजोइक। अब आप कंफ्यूज सर ये क्या है, इनके बारे में हमें नहीं पता है। देखिए अब क्या होता है कि जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो अदर दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो आप लोग जान गए, लेकिन अब हमें ये देखना है कि उनको अलग अलग कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। आप जानते हैं कि मॉस्किटो क्या करते हैं, खून चूसने का काम करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग तो मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर है जिसको हम देख भी नहीं सकते, क्या वो उनको नहीं भोजन जरूरत पड़ती होगी, वो उनको भी न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती होगी, वो भी न्यूट्रिएंट्स लेते होंगे। ठीक है, वो भी सारे प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन से लेकर एक्सक्रीशन सभी प्रोसेस वो भी करते हैं, लेकिन बस क्या उनको हम देख नहीं पाते और अपने को हम लोग पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज लिविंग है उनको जीवित रहने के लिए इन सभी चीजों के इन प्रोसेस को करना पड़ता है।
ठीक है, जो यूनिसेलुलर होते हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनको हमें पता चलता है। तो ऐसे देखिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो यूनिसेलुलर को हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। तो ये जो होते हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट और हेलोजोइक। अब देखिए सेप्रोफाइट क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है, इनको साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वही ग्रो करते हैं जहाँ पे सड़ा गला हो, गंदगी हो, खूब ज्यादा हो, ठीक है, ये वहां पे इनको ज्यादा मजा आता है, वहां पे ये ज्यादा ग्रोथ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ते जाते हैं, तो ये होते हैं सेप्रोफाइट। जैसे मान लीजिए जब इनको बता दें ये ग्रोथ कहाँ करते हैं, तो देखिए ये जो है ये ग्रोथ करते हैं डेथ, कोई मरे हुई चीज पे, डिकेइंग सड़े हुए पार्ट पे, ठीक है, ये वहां पे ग्रोथ करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे आप जानते हैं ना कि ये मशरूम आप खाते हैं, तो मशरूम के नीचे क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा गंदगी रखी जाती है, ताकि जो उसके जो फंगस है ना वो लगातार ग्रोथ करें, उस पर लगातार ग्रोथ करे, क्योंकि इसका आपको पता है बेस्ट एग्जांपल जो इसके फंगस है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ ग्रोथ करते हैं, जहाँ पे ज्यादा गंदगी हो, डेड पार्टिकल पे ग्रोथ करते हैं, जहाँ जो डेड थिंग्स है उस पर डिपेंड कर वो ग्रोथ करते हैं, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इससे ये होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आटा को गूंथते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल्स आ जाता है और उसमें अलग अलग तरह की स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो वो स्मेल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ मौजूद हो गए हैं, ये फंगस बैक्टीरिया वहाँ मौजूद हो गए हैं, और जितना ज़्यादा वो सड़ रहा है उतने ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, और यही कारण है कि उसमें चेंजेस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फंगस बैक्टीरिया, जैसे आप ब्रेड पे देखते हैं, ठीक है, ब्रेड पे देखते हैं वो ब्राउन हो जाता है, वो ब्राउन क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर फंगस लग चुके होते हैं, वो जितना ज्यादा सड़ता है उतना ज्यादा वो उस पर ज्यादा इकट्ठा होते जाते हैं और ब्राउन होता जाता है। ब्राउन होता है एक टाइम ऐसा आता है उसको काला ही कर देते हैं। क्यों हो जाता है काला, का मतलब क्या होगा, बहुत सारे फंगस आकर वहां पर मौजूद हो गए। तो इस तरह से ये होगा सेप्रोफाइट, जो क्या करते हैं डेथ पे या डिकेइंग सड़े हुए चीजों को अपना ग्रोथिंग करते हैं, अपना न्यूट्रिशन सड़े हुए चीजों से लेते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट, ठीक। और जो न्यूट्रिशन करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, और जो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो सेप्रोफाइट न्यूट्रिएंट उसे बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया। सेप्रोफाइट कौन होते हैं, जो डेथ और डिकेइंग पार्ट से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, तो उसे हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिए फंगस, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट का मतलब ये होता है जो क्या हो, उड़ कर आए और किसी दूसरे बॉडी पर बैठ जाए और उस होस्ट सेल को यानी उस होस्ट को, यानी जैसे मान लीजिए हम लोग के ऊपर मॉस्किटो आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि मॉस्किटो बैठा है, वो लगातार खून को चूसता रहता है, खून को चूसता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता है और वो हमारे एनर्जी से यानी हमारे खून को चूसता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि पैरासाइट ऐसे लिविंग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग पे बैठकर यानी वहां उसके ऊपर आकर उससे एनर्जी को लेते रहते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं पैरासाइट। जैसे मॉस्किटो हो गए, ठीक है, तो मॉस्किटो हो गए, तो ये हो गए, ठीक। यानी ये क्या करते हैं, होस्ट सेल पे जो होस्ट होते हैं उनके ऊपर बैठकर ये एनर्जी को अपना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पैरासाइट, समझ में आ गया। सिंपल सा एग्जांपल इसका है मॉस्किटो, जो हमारे ऊपर बैठते हैं, हमारे खून को चूसते हैं, और भी छोटे छोटे बैक्टीरिया ये होते हैं, हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते, वो हमारे बॉडी पर रहते हैं और वो ऐसे हमारे एनर्जी अपना लेते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसके बाद हम बात करें होलोजोइक। देखिए होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक में ऐसे लिविंग्स आते हैं जो अपना काम यानी फूड तो ले लिए, लेकिन फूड लेने के बाद सारा काम अपने खुद ही कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग वेजिटेबल्स ला दिए, लेकिन वेजिटेबल्स के बाद उसके बाद उसको वेजिटेबल्स को बनाना, फिर खाना, फिर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन भी होता है, उसका रेस्पिरेशन होता है, फिर सर्कुलेशन होता है और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। यानी सारे बॉडी हमारे खुद ही कर रहा है, इसके लिए किसी हेल्प जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं उसे होलोजोइक,
ठीक है, यानी किसी को उस प्रोसेस को करने के लिए, उसको पचाने के लिए, उसे बाहर करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो सारा काम अपना बॉडी खुद ही ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इससे ऐसे लिविंग थिंग्स को बोलते हैं होलोजोइक। तो समझ में आ गया आपको। और आप इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से, और नोट करने के बाद आगे हम सबका एग्जाम्पल भी बताएंगे, क्योंकि आगे सारे टॉपिक पे एक अलग अलग मेरा वीडियो ही रहेगा जिसमें आपको सभी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, जो लोग नए इस वीडियो पे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। आपको इस तरह से इजी लैंग्वेज में छोटे छोटे वीडियो मिलते जाएंगे, जिसमें चैप्टर आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपको लिखने का भी बताया जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी लोगों के पास पहुँचे इस तरह वीडियो। फिर क्लास 9th की वीडियो मिलेंगे आपको, 11th 12th की फिजिक्स मिलेगी, बायो मिलेगा, तो लगातार आपको ये वीडियो मिलेंगी। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको इजी से इजी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।